बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि अरेबियन पेनिनसुला को और गल्फ़ कंट्रीज़ गल्फ़ को देखेंगे, स्टडी करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पेनिनसुला और गल्फ़ में सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। पेनिनसुला किसे बोलते हैं और गल्फ़ किसे बोलते हैं, ये मैं मोस्टली बार आपको बता चुका हूँ। चलें एक बार फिर से बता देता हूँ। जो पेनिनसुला होता है वो होता है लैंड सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड्स। ठीक है, लैंड सराउंडेड बाय सी बाय थ्री साइड्स। और जो गल्फ़ होती है वो होती है सी सराउंडेड बाय लैंड बाय थ्री साइड। ठीक है, लैंड को अगर सी सराउंड कर रहा है लैंड को थ्री साइड से, तो उसे हम बोलते हैं गल्फ़। अच्छा जी, हम देखते हैं, आज हम अरेबियन पेनिनसुला को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ को स्टडी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि ये एक सी है। ठीक है, ये एक सी है और ये भी सी है और दरमियान में ये लैंड है। ठीक है, ये जो सी है इसे बोलते हैं रेड सी। रेड सी, ठीक है जी। रेड सी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप की अलजी जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। जब वो अपने ब्लूम पे होती हैं, ग्रूम पे होती हैं, तो वो रेड टाइप की जो है ना, रेड टाइप की अपनी शक्ल कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो इसको हम कहते हैं रेड सी। ठीक है जी। और ये है एक सी है। ठीक है, और सी के इस तरफ भी लैंड है और इस तरफ भी लैंड है, ऊपर भी लैंड है। तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर सी को सराउंड कर रही है लैंड तीन साइडों से, उसे हम बोलते हैं गल्फ़। अच्छा, इसके इस तरफ इस साइड पे है ईरान। ईरान, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री। ईरान के ऊपर यहाँ पर है इराक। इराक, ठीक है जी। और इराक के बिल्कुल नीचे है एक छोटा सा एक कंट्री है, कंट्री नहीं बल्कि एक जजीरा है, आइलैंड है जो यहाँ पर है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बहरीन। बहरीन। और बहरीन के बिल्कुल नीचे एक ये इसकी लैंड है, तो टच करती है सऊदी अरब के साथ। ये सऊदी अरब है दरमियान में। तो ये वाली है कतर। ठीक है, और कतर के बिल्कुल यहाँ पर ये जो एक चोंच इस टाइप की बन रही है, इसे बोलते हैं यूएई। ये वाली पूरी यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, ये एक जो 7 स्टेट्स थी, कंट्रीज़ थी, जो जिन्होंने मिलकर अपनी एक फेडरेशन बनाई थी जैद बिन अनयान के अंडर। ठीक है, तो इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसके बिल्कुल नीचे है जो साथ में है यहाँ पर। ठीक है जी, ये हाँ, यहाँ पर एक कंट्री है जिसे बोलते हैं ओमान। और ओमान के बिल्कुल इस साइड पे है, वेस्ट साइड पे है यमन। ठीक है जी। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, यहाँ है दरमियान में सऊदी अरेबिया। तो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ईरान, इराक, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब। तो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, या इसे हम पर्शियन गल्फ़ भी बोलते हैं, क्योंकि ईरान का जो पुराना नाम था वो पर्शिया था। तो उसी की बेस पे हम ये जो कंट्रीज़ इसके साथ जो अटैच करती हैं गल्फ़ के साथ, तो इसे बोलते हैं हम पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़। टोटल कितनी कंट्रीज़ होगी? 8। 1 ईरान, सेकंड इराक, थर्ड बहरीन, 4 कतर, 5 यूएई, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया। और यहाँ पर एक और है जिसे बोलते हैं कुवैत। सॉरी, कुवैत। ठीक है, तो टोटल अब 8 कंट्रीज़ हो गई हैं। और ईरान के बिल्कुल साथ में यहाँ पे है जॉर्डन। जॉर्डन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये जो गल्फ़ है, ये जो बिल्कुल है यहाँ पर एक नैरो पैसेज बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सी है और यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो चोंच बन रही है अंदर की तरफ। तो इस जो यहाँ पर एक स्ट्रेट बन रही है, एक नैरो सी स्ट्रेट, इस स्ट्रेट को हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज।
स्ट्रेट ऑफ हरमूज। स्ट्रेट होती है, एक नैरो पैसेज को बोलते हैं, तंग रास्ते को बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये एक नैरो पैसेज बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमूज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है। उसके नीचे यहाँ पर फिर हमारा जो होता है अरेबियन सी, वो है नीचे अरेबियन सी, या इसे बोलते हैं इंडियन ओशन। और यहाँ पे बिल्कुल ये जो है इंडियन ओशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इंडिया और यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल साथ यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा इलाका जो बन रहा है, ये बन रहा है गल्फ़, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इलाका, ये वाला पूरा ये वाला बन रहा है, ये इसे बोलते हैं गल्फ़, क्योंकि ये ओमान के बिल्कुल साथ टच कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान या ओमान गल्फ़, ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान, तो इसे बोलते हैं हम गल्फ़ ऑफ ओमान। ये वाला पैसेज बन रहा है नीचे रास्ता, तो ठीक है। यहाँ पर एक जो नैरो पैसेज स्ट्रेट बन रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बन रही है, ठीक है, जो यूनाइटेड अरब इमारात्स की जो चोंच अंदर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर नीचे जो है ना वो बन रहा है गल्फ़ बन रहा है, गल्फ़ टाइप का, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान। अच्छा, अब इस साइड पर हम आ जाते हैं रेड सी, ठीक है। रेड सी के बिल्कुल ये जो चोंच बन रही है अंदर, यहाँ पर एक जो पैसेज एक स्ट्रेट बन रही है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब, बाबुल मंदब स्ट्रेट, बाबुल मंदब स्ट्रेट। ये वाली जो स्ट्रेट बन रही है बिल्कुल पैसेज, छोटी सी एक नैरो जो तंग रास्ता बन रही है रेड सी के नीचे और अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन सी के साथ, तो इस स्ट्रेट को बोलते हैं बाबुल मंदब स्ट्रेट। अच्छा, यमन का एक पोर्ट है यहाँ के ऊपर, ठीक है, इस पोर्ट को बोलते हैं अदन पोर्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है। किसका है? यमन का, जो रेड सी और अरेबियन जो है सी है, इनके दरमियान है, बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है जी। तो रेड सी और अरेबियन सी के साथ यमन के बिल्कुल वेस्ट साइड के ऊपर जो एक स्ट्रेट बन रही है, उसे बोलते हैं हम बाबुल मंदब स्ट्रेट। और यहाँ पर ये इलाका शुरू हो जाता है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट। अच्छा, अब अगर हम देखें तो रेड सी के ऊपर यहाँ पर एक कैनाल है जिसे बोलते हैं स्विस कैनाल, काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा स्विस कैनाल, ठीक है। तो ये एक कैनाल है जिसके ज़रिए अब शॉर्टेस्ट रास्ता है, किसके साथ? ऊपर हमारा शुरू हो जाता है यूरोप, और यहाँ पर शुरू हो जाता है हमारा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये एक शॉर्टेस्ट रास्ता है ऊपर यूरोप, किसके दरमियान? एशिया जो रेड सी है, अरेबियन पेनिनसुला और यूरोप के दरमियान एक जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो है स्विस कैनाल के ज़रिए से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, ठीक है जी। यूरोप है, यूरोप से आगे फिर आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट, ठीक है, तो उसके अंदर हम अंदर दाखिल हो जाते हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट कैनाल आपने याद रखनी है, किसको किसके साथ कंटेक्ट करवाती है, ठीक है, और रेड सी के साथ है बिल्कुल ये। तो अच्छा जी, तो कुछ जियोग्राफ़र का कहना है, जियोग्राफ़र्स को कहते हैं जो ये जो इलाका है, ये जो बाबुल मंदब स्ट्रेट है और यमन के साथ ये जो अरेबियन पेनिनसुला वाला इलाका है, ये किसी ज़माने में ये अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन वो कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक ड्रिफ्ट की वजह से ये जो जुदा हो गई ये वाला इलाका, ठीक है, और ये जो है इनके दरमियान खला पैदा हो गया और इनके दरमियान जो है ये वाला समंदर रेड सी पैदा हो गया और यहाँ पर पानी आ गया। तो अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, ये दो इलाके जो हैं यमन और अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के दरमियान जो है ना वो रास्ता बन गया और यहाँ पर समंदर बन गया। पहले कुछ जियोग्राफर्स का कहना था कि ये जो है ना पहले जो अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला आपस में मिले हुए थे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है हम इम्पोर्टेंट कंट्री देखते हैं सऊदी अरेबिया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है, जो कि बिल्कुल सेंटर के अंदर है और इसका किनारा जो है ना वो बिल्कुल इस गल्फ़ के साथ भी मिलता है और रेड सी के साथ भी मिलता है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में टोटल जो है ना वो 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ईरान, इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और सऊदी अरेबिया।
अच्छा जी, तो अब इन गल्फ़ कंट्रीज़ ने मिलकर एक अपनी एक काउंसिल बनाई थी, काउंसिल या कॉर्पोरेशन बनाई थी, ठीक है, जिसे बोलते हैं जीसीसी। जीसीसी, गल्फ़ काउंसिल फॉर कॉर्पोरेशन। कब बनाई थी? 1981 के अंदर, और इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ थी, ठीक है। ईरान इसमें शामिल नहीं था क्योंकि ईरान जो है ना वो शिया कंट्रीज़ है। वैसे बेसिकली तो अगर हम देखें तो इराक़ में भी काफ़ी तादाद में शिया मौजूद हैं, कुवैत में भी काफ़ी तादाद में शिया मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्री है जो शिया मुस्लिम कंट्री, तो वो ईरान है। तो इन्होंने 7 कंट्री जो गल्फ़ के साथ अटैच करती हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी मिलकर एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसे हम बोलते हैं जीसीसी। और ये क्यों बनाई थी? क्योंकि उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था ईरान के अंदर, तो वो अपना जो है ना वो जो इनकी सिविलाइजेशन थी वो पूरा इनके ऊपर स्प्रेड करना चाहता था। तो इन गल्फ़ कंट्रीज़ ये तो जिन जहाँ पर सुन्नी मुस्लिम जो रूलर थे, इन्होंने मिलकर अपनी एक कॉर्पोरेशन बनाई जिसे बोलते हैं जीसीसी। और ये कब बनाई थी? 1981 के अंदर, के ईरान जो है शिया जो है वो अपनी जो तहज़ीब है, जो अपना मज़हब है, वो हमारे अंदर, हमारी कंट्रीज़ के अंदर ना फैलाए, ठीक है जी। तो ये कब बनी थी? 1981 के अंदर। उसके बाद ये हो गया हमारा गल्फ़ कंट्रीज़, जिसे हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ़ भी बोलते हैं। और ये वाला जो इलाका बन रहा है, ये वाला, इसे बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। क्योंकि पेनिनसुला मैंने आपको बता चुका हूँ कि लैंड सराउंडेड बाय सी बाय 3 साइड्स, क्योंकि ये दरमियान में लैंड है, इसके इस तरफ भी सी है, रेड सी है, नीचे साउथ में अरेबियन सी है, और ईस्ट साइड के ऊपर भी सी है। तो 3 साइडों से उसके ऊपर सी है और दरमियान में है लैंड। तो ये पेनिनसुला बन रहा है, और सबसे ग्रेटेस्ट जो पेनिनसुला है वो अरेबियन पेनिनसुला है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सऊदी अरब की हिस्ट्री और इसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगर कुछ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।